वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी सज्जनों को भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव जन्माष्टमी की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज ये हर्षोल्लास का पर्व पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण का प्रकटोत्सव भादव माह के कृष्ण अष्टमी की तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि में हुआ। इसीलिए 2025 को 15 भादव माह की कृष्ण अष्टमी की तिथि शुक्रवार 15 अगस्त से की रात को 11:49 से शुरू हुई। इसका समापन आज 16 अगस्त 9:34 रात को होगा। उदया तिथि के चलते भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पावन व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। हर साल भाद्र माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल कहीं 15 अगस्त को भी, जैसे अभी थोड़े समय पहले मैंने उत्तराखंड में दूरभाष से बात की तो वहाँ पता चला कि 15 अगस्त को उत्तराखंड में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। और मथुरा वृंदावन जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो आज मना रहे हैं। कहा जाता है कि कहीं ये भगवान कृष्ण का जो जन्म है उसके बारे में नाना प्रकार के मान्यताएं चलती हैं, परंतु ये निश्चित है कि मध्यरात्रि में हुआ। रोहिणी नक्षत्र के मध्यरात्रि में कृष्ण भगवान का प्रकट होने के बाद 16 अगस्त ये शुभ पूजा का मुहूर्त आज 16 अगस्त देर रात को 12 बजे से रात 12:45 तक रहेगा। 4 से करीब कान्हा की पूजा के लिए केवल 43 मिनट का रात्रि का। हालांकि इस बार कृष्ण अष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:38 से प्रारंभ होगा। इसका समापन 18 अगस्त के तड़के 3:17 होगा। इसलिए लोगों में जन्माष्टमी के बारे में भ्रम है। ये भ्रम नहीं है। सबसे बड़ी स्थिति ये है भगवान कृष्ण के बारे में ये कहा। भगवान कृष्ण जो है वो सारे सकल सृष्टि के चराचर के ईश्वर हैं, योगेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। उनके बारे में यह वासुदेव सर्वम है। उनको केवल आज ही जन्म नहीं, ये अनंत काल से ये आ रहा है। प्रकट इसलिए हुए, किस लिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए? उन्होंने स्वयं गीता में कुरुक्षेत्र में उन्होंने कर्मयोगी कहा। योगेश्वर तो थे ही, परंतु कर्मयोगी। उन्होंने क्या कहा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के साथ, धर्म क्या है? दया का मूल है। जहाँ दया न हो वहाँ धर्म नहीं हो। जहाँ न्याय न हो, जहाँ सच्चाई न हो, सबके कल्याण का न हो, जहाँ स्वार्थ छुपा हो वहाँ धर्म नहीं है। जो अहंकार हो वो धर्म नहीं। इसलिए आज ये मुख्य संदेश यही है। और भारत की दुर्दशा, विश्व में अशांति का कारण ही केवल ये है भगवान कृष्ण के बताए हुए उस दिव्य मार्ग में कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। केवल लोग जप और तप में लगे रहते,
भगवान कृष्ण ने कर्मयोग को महान कराया और खुद उन्होंने कहा मैंने जप और तप से या किसी अन्य से नहीं मिलता हूँ, मैं मिलता हूँ तो केवल सहृदय से। जिसमें ये कहा गया, साधु संतों ने कहा, रसखान ने कहा, मीरा ने कहा, सूर ने कहा, रसखान के भावों में मानस हूं तो वही रसखान बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारण। जो पशु हूं तो कहा नंद की धेनु मंदारण। पर सबसे बड़ी बात है, ये कहा गया है, संतों ने कहा, तत्ववेताओं ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं मंदिर में, मैं मस्जिद में, मैं काबा कैलाश में, मैं सब जगह में हूँ, वासुदेव सर्वम। जिसे कहा गया, जब प्राणी मात्र अपने अहंकार, स्वार्थ, अज्ञानता से हट जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आता है तो वो सबसे हट जाता है, उसे मैंपन हट जाता है। वो त्वदीयम वस्व गोविंदम त्वमेव समर्पितम की बात करता है। वो सारी सृष्टि वो देखता है, सारा चराचर भगवान कृष्ण के ही अनुसार चल रहा है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं वही सर्वेश्वर। जब सबके कल्याण में रहता है तो किसी से राग, द्वेष, हिंसा, अहंकार करने वाले तो भगवान के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए परमात्मा को अगर जिसने भी पाना है, मैं तो विश्वास में, जिसमें कहा गया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, श्रद्धा विश्वास के रूप में परमात्मा जिसने ये कहा गया है कर्मयोग। उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन मैं इसलिए तेरे साथ नहीं तो मेरे बुआ का लड़का, या तू मेरा मित्र है, सगा है, इसलिए हूं कि तुम्हें धर्म के पक्ष में खड़े होकर तुम्हारे द्वारा अधर्मों का नाश, पापियों का नाश करने का मेरा संकल्प है। इसलिए संसार कई बार लोग तब अपने मत कर तंधन कुल का गौरव सब खाक में मिटते देखा है, कहाँ सूर्य चंद्र वंश पुलस कुल भूप गए, इसी धरा में मिट्टी में बड़े बड़े धनपति कुबेर मिटे। इसलिए संसार में ये करना चाहिए, परमात्मा की अपार कृपा को छोड़कर आदमी तन धन जन और किसी की भी अपनी अहंकार करता है, वो विनाश के कगार पर होता है। इसलिए मत कर तंधन कुल का गौरव खाक में मिटते देखा है, कहाँ सूर्य चंद्र पुलस कुल भूप मिटे, यही धरा में मिट्टी में बड़े बड़े धनपति कुबेर मिटे। मत मान किसी को तुच्छ यहाँ, ये सब श्री हरि की मूरत हैं, अपमान न कर भूल कर किसी का, अपमानित श्री हरि ही होंगे, उस परम पिता के सुत को दे, सुत हैं सब, उसकी कृपा को देख जरा, तुझको तंधन धरती जलवाए, दिया उसी नहीं, किस बात का करता गर्व बता, तू तो उसका ऋणी सदा। संसार में परमात्मा की कृपा के अलावा, परमात्मा के अलावा जड़ चेतन में सारी सृष्टि में जब परमात्मा देखता, उस दिव्य की कृपा को छोड़कर बड़े भाग मानस सन पावा, और उस मानस सन में सच वृत्ति की तरफ आदमी संचालित होता है। ये महान काम है। और भगवान ये कृष्ण, इसीलिए कुंती भी कहती है, कृष्ण अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो जीवन भर दुख में मैं अपने अहंकार को भूल जाऊंगी, और सुख में मैं दुख में मैं अहंकार को भूल के केवल परमात्मा की शरण में रहूंगी, और सुख में मैं अपने पद, कुल, धन, दौलत, प्रतिष्ठा इत्यादि का अहंकार आएगा। इसलिए उन्होंने कहा, हे कृष्ण मुझे अगर प्रसन्न हो तो मुझे विपदा देना। जो विपत्ति को भी परमात्मा की कृपा मानते हैं वही इस भाव पार होते। सुखे दुखे समय कृता, लाभो लाभो जय जय। संसार में, इसलिए भारत में, पृथ्वी में, यही रामकृष्ण ने यही कहा था, धनुर्धारियों में मैं राम हूँ, क्योंकि क्षमा उस शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल है, जो दंतहीन
लोग हैं उनको कुछ नहीं करते। भारत की दयनीय स्थिति, भारत की दुर्दशा और विश्व में इस प्रकार का अत्याचार का मूल कारण भगवान कृष्ण के बताए हुए रास्तों को भूल गए। आज सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, भारत के हुक्मरानों के कारण, अपने पद लोलुपता के कारण इस देश में शिक्षा को लेकर सारा दिशाहीनता हो गई है। यहाँ पे अपराध पशुओं की निर्मम हत्या का काम किया जा रहा है। स्वयं कामधेनु समर्पित गो हत्या का यहाँ पाप हो रहा है। कसाई खाने खोले जा रहे हैं। जिस देश में ममतामयी भगवान कृष्ण का संदेश किया हो, गंगा यमुना की धरती हो, वहाँ इस प्रकार निपराध पशुओं का हत्या केवल 2% के लिए की जाए, इससे दुख होगा। किसी जीवों का निर्मम हत्या करना एक बहुत बड़ा अपराध है। और भारत के जितने भी हुक्मरान वो विदेशी संस्कृति, मैकाले से लेकर विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव में आकर अपनी मूल संस्कृति को भूल गए हैं और भारत के उस सर्वभूत हृदयता की संस्कृति को भूलकर स्वार्थ परितार, सता लोलुपता, निज स्वार्थ के लिए राग द्वेष अहंकार को आत्मसात करके भारत अपना और देश और विश्व को बर्बाद करें। संसार में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो भारतीयता के सामने टिक पाए, क्योंकि दया धर्म जहाँ सत्य है, दिशावान है, जो परम तत्व को जानते हैं। संप्रदाय अलग चीज है, धर्म एक ही चीज है, वो सनातन धर्म। सनातन धर्म में परम दिव्य कल्याण ये केवल ये सांसारिक चीज़ों का नहीं, दिव्य विभूतियों का। इसलिए संसार का पथभ्रष्ट होना, मूल ज्ञान से न जानना, इसी के कारण संसार दुखता है। इसीलिए आज जो वर्चस्व के जंग में चाहे अमेरिका और रूस, यूक्रेन इत्यादि, इजराइल से लेकर ईरान इत्यादि का झगड़ा हो रहा है, गाजा का विभीषिका हो रही है, भारत और पाकिस्तान में जंग हो रहा है। भारत अत्याचारी पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र की संज्ञा नहीं दे पा रहा है, उससे मित्रता का ढंग कर रहने स्वार्थ में। चीन को जो अपने विस्तारवादी नीतियों के कारण पूरे संसार को अपना गुलाम बनाना चाहता है, उस पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय संस्कृति, अमेरिका की वर्चस्व की नीति पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय संस्कृति से भारत का मित्र बना रूस ही भारत के साथ मिलकर विश्व को एक कल्याणकारी रास्ता, नहीं तो यूरोप के जितने भी देश हैं वो केवल लूट खसोट से, उनका इतिहास ही लूट खसोट कर रहा। पूरे संसार में शांति और अमन चैन और दिव्य ज्ञान का अगर रास्ता है, विश्व बंधुत्व का रास्ता है, वो भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति को आत्मसात किए बिना भारत का कल्याण न होगा। कृष्ण को पाने के लिए पूजा और जप इत्यादि करने की जरूरत नहीं। कृष्ण तो कण कण में है, कृष्ण सर्वत्र हैं, कृष्ण सबके लिए हैं, विश्व के कल्याण के लिए वो बार बार परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसलिए भगवान कृष्ण को का असली भक्त वही होता है जो अन्याय के खिलाफ सतत कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो इसी दिव्य दृष्टि को पाने के बाद मैं निरंतर भगवान कृष्ण की कृपा से कुरुक्षेत्र का सारथी हूँ, के रथी हूँ, वहाँ उस पर उनके द्वारा संचालित हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल कृष्ण प्रिय, कृष्ण की कृपा का एक पात्र हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्व अगर कृष्ण के चरणामृत संदेश का अमृत पिए और ये कर्म योग बनकर असत के खिलाफ संघर्ष करे तो विश्व का कल्याण हो सकता है। प्राणियों में सर्व के भूत हिते रहता कहूँ, ये संप्रदाय के झगड़े या धर्म के वर्चस्व का जंग, ये से उबर कर सबके कल्याण में जब रत रहेगा आदमी, किसी से राग द्वेष नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण का ही यही संदेश सबके लिए है। इसमें जो समर्पित रहेगा वही
भगवान कृष्ण के श्री कृपा का सुपात्र बनेगा। इसी से ही देह, व्यक्ति, जीव, सृष्टि और विश्व का कल्याण होगा, प्राणियों में सद्भावना होगी। जय भारत, जय कृष्ण।